नमस्कार। हम लोग निरंतर यूजीसी नेट सीटेट का जो सिलेबस है उसको हम लोग निरंतर कवर करते चल रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी इसको कंप्लीट करते चलेंगे। प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा डीपली जा करके आप लोगों को पढ़ाएं जितना ज़रूरत है। तो आप लोग भी ध्यान करेंगे कि थोड़ा गंभीरता से मेहनत करेंगे तो जेट आ रहा है, सीटेट आता ही है, बाकी यूजीसी नेट भी, तो इसमें आपको मदद मिलेगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। हम लोग जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो उस पर हम लोग कुछ विषयों पे, कुछ बिंदुओं पे ध्यान देने की जरूरत है। संज्ञानात्मक सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि व्यक्तियों को किसी अवधारणा को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करने से पहले उसे समझना होता है। कोई भी बालक है, वो इससे पहले कि वो जन्म लेने के बाद कुछ समय बाद भाषा का प्रयोग करना सीखे, उससे पहले आप आसपास के वातावरण से वो बहुत कुछ सीखता है। इसका तर्क है कि नई अवधारणाओं को समझने के लिए बच्चों या वयस्कों को अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना होगा। जो उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, और हर बालक में कुछ न कुछ संज्ञानात्मक क्षमताएं विशेष रूप से होती ही है और उसका वो विकास करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज हाउ ह्यूमंस एक्वायर, ऑर्गेनाइज एंड लर्न टू यूज नॉलेज। ये डिफिनीशन कहा है गव्यान और रिचर्ड ने 2016 में इन्होंने जो रिसर्च किया है उसके आधार पर इन्होंने कहा है। इसको हिंदी में कहें तो संज्ञानात्मक विकास वह है जिससे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, व्यवस्थित करता है और उसका उपयोग करना सीख जाता है। क्या करता है मनुष्य? पहले ज्ञान प्राप्त करता है अपने वातावरण से, उसके बाद उस चीजों को व्यवस्थित करता है, कैटेगराइज करता है, एनालिसिस विश्लेषण करता है और उसका उपयोग करना वो सीख जाता है। In psychology, the focus of cognitive development has often been only on childhood. However, cognitive development continues through adolescence and adulthood. It involves acquiring language and knowledge, thinking, memory, decision making, problem solving and exploration. ये कहना है वॉन विकार्डी का 1996 में। इसको हम लोग हिंदी में देखें तो इसका मतलब निकलता है कि मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास का ध्यान अक्सर बचपन पर ही रहा है। हालांकि संज्ञानात्मक विकास किशोरावस्था और वयस्कता तक जारी रहता है। इसमें भाषा और ज्ञान प्राप्त करना, सोच, स्मृति, निर्णय लेना, समस्या समाधान और खोज यानी कि अन्वेषण इत्यादि इसमें शामिल हैं। फिर और शिक्षाविद क्या कहते हैं, रिसर्चर क्या कहते हैं? Much of the research within cognitive development in children focuses on thinking, developing knowledge, exploring and problem solving. ये कार्पेंडल हैं एंड लेविस, ये 2015 में इन्होंने इस बात को कहा है। अगर हिंदी में समझें तो इसका मतलब ये है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अधिकांश शोध, सोचने, ज्ञान विकसित करने, खोज करने और समस्याओं को हल करने से संबंधित है। इसी को हम लोग संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। फिर है संज्ञानात्मक विकास और जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। संज्ञानात्मक विकास की हम लोग बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो है ऐसे मूल रूप से जीन पियाजे को ही केंद्र में रह करके प्राय लोग बोलते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की की भी थ्योरी इसके संदर्भ में है और कुछ सिद्धांत हैं। तो हम लोग इसको भी अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो क्लास है वो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के इर्द गिर्द ही रहेगा। बच्चों को करीब से देखने के बाद जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि संज्ञान अनुभूति जन्म से किशोरावस्था के अंत तक विभिन्न चरणों यानी कि अवस्थाओं के माध्यम से विकसित होती है। चरणों यानी कि अवस्थाओं से उनका तात्पर्य यानी कि जीन पियाजे का तात्पर्य 4 प्रमुख विशेषताओं के साथ सोच पैटर्न के अनुरूप से था। इन्होंने जो सोचा, चिंतन किया, वो किन आधारों पर बच्चों का चिंतन किया, इसको हम लोग देख रहे हैं। चरण हमेशा एक ही क्रम में होते हैं, मतलब वो जो
विकास उसका जो होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, वो एक ही क्रम बाई क्रम वो होगा, कोई भी स्टेज कभी भी नहीं छोड़ा जाता। जैसे हम लोग जब इसको देखते हैं तो पाएंगे कि कोई भी स्टेज एकाएक, अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की अगर बोलें, तो ऐसा नहीं है कि सेंसरी मोटर स्टेज के बाद जो है प्री कॉग्निटिव डेवलपमेंट वगैरह जो है, वो ऐसा नहीं है कि इसके बाद वो अलग से होता है, या अमूर्त चिंतन या मूर्त चिंतन वो अलग अलग में होगा। ये जैसे ही समाप्त होगा उसके साथ वो शुरू हो जाता है। प्रत्येक चरण यानी कि अवस्थाएं अपने से पहले के अवस्था या चरण का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक चरण यानी कि एक अवस्था जैसे ही समाप्त होगी, दूसरा चरण उससे पहले से ही शुरू हो जाता है। ऐसा कोई ज्वाइंट, ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है कि इतना पर से इसके बाद वो शुरू होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक के बाद के चरण ने पहले के चरणों को अपने में समाहित कर लिया है। यानी कि बालक जो सेंसरी मोटर स्टेज में सीखेगा, इसके बाद अगले स्टेज में जो सीखेगा यानी कि अमूर्त चिंतन में सीखेगा, फिर मूर्त चिंतन में सीखेगा, अमूर्त चिंतन में सीखेगा, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीखेगा। तो ये जो स्थितियां होती हैं, ये सभी अंत में जब हम लोग अमूर्त चिंतन तक पहुंचते हैं या अमूर्त चिंतन के संज्ञानात्मक विकास तक पहुंचते हैं, तो वहां पे उसमें सारी चीजों का समावेश उस बालक में हो जाता है। ये जो पिक्चर है वो जीन पियाजे का है। जीन पियाजे कहते हैं संज्ञान का तात्पर्य सोच और स्मृति प्रक्रियाओं से है, और संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य इन प्रक्रियाओं में दीर्घकालिक परिवर्तन से है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात दृष्टिकोण में से एक जीन पियाजे का नाम स्विस मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक चरण सिद्धांत है। जैसे मैं कह रहा था कि हम लोग जब संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो प्रायः लोग जीन पियाजे तक ही सीमित हो जाते हैं। जीन पियाजे के अलावा भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन किए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके शुरुआत में फाउंडर में हम लोग जीन पियाजे को ही देखते हैं, समझते हैं मुख्य रूप से। बाकी सामाजिक सांस्कृतिक विकास जो है संज्ञानात्मक पक्ष में ही वाइगोत्स्की ने भी दिया है, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। पियाजे ने एक विवरण तैयार किया और अध्ययन किया कि कैसे बच्चे और युवा धीरे धीरे तार्किक और मनोवैज्ञानिक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, एक छोटा बच्चा जो धीरे धीरे बड़ा होकर के अमूर्त चिंतन तक पहुंच जाता है सेंसरी मोटर स्टेज से, वो सिर्फ सामने वस्तु से कुछ सीखता है, अब इसके बाद उन चीजों के बारे में कैसे कल्पना करने लग जाता है, इसके बारे में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बताता है। जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो इनको बोला जाता है, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के भी समर्थक थे। इन्होंने विकास की अवस्थाओं पर भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट के प्रभाव पर अधिक जोर दिया। इन्होंने बताया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, और उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक यानी कि लिटिल साइंटिस्ट माना है। जैसे इसमें से कुछ प्रश्न निकल करके आते हैं, तो पहले हम लोग देखेंगे कि जीन पियाजे जो है बाल मनोविज्ञान के फादर यानी कि जनक माने जाते हैं। इसके अलावा स्विस साइकोलॉजिस्ट किनको कहा जाता है, जीन पियाजे को कहा जाता है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। इन्होंने विकास के अवस्थाओं पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव पर अधिक जोर दिया है। किस पे जोर दिया इन्होंने, भौतिक पर्यावरण पर, फिजिकल एनवायरनमेंट पर। इन्होंने बताया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे के ज्ञान का निर्माण कोई दूसरा नहीं करता, वो जन्मजात उसमें होता है, लेकिन उसमें उसके ज्ञान के विकास में उसके जो वातावरण है वो उसमें सहयोग करते हैं, उसमें मदद करते हैं। और उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक लिटिल साइंटिस्ट कहा है। किसने कहा है, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने लिटिल साइंटिस्ट कहा है बच्चों को, यानी कि बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। आप लोगों ने भी कुछ बच्चों को, ऐसे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे शांत हैं और शांत रह करके कुछ ना कुछ मिट्टी से, धूल से, लकड़ी से कुछ ना कुछ कर रहा होता है, या शांत होकर कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद वो कुछ ना कुछ
चीजों का निर्माण करता है। तो क्या है, अपने आप में वो रियल में लिटिल साइंटिस्ट तो है। पियाजे का मानना था कि सीखना आत्मसात और समायोजन की परस्पर क्रिया से आगे बढ़ता है। बालक जो है या जो लर्नर है या जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में जीन पियाजे बोलते हैं कि इनका मानना है पियाजे का कि सीखना आत्मसात, आत्मसात मतलब पूर्व की जो अवधारणाएं हैं उसको समायोजित करना है अनुभवों के साथ, और समायोजन को नए अनुभवों के साथ अवधारणाओं को समायोजित कर लेना है। तो ये बालक करता है। पूर्व ज्ञान बच्चे के पास जो होता है, जिसको वो समझता है, उससे तुलना करके वो नए ज्ञान का निर्माण करता है या उसके मदद से वो सीखता है। जीन पियाजे ही नहीं, इसके बारे में सिगमंड फ्राइड भी बोलते हैं कि बालक जो कुछ भी सीखता है उसकी सीखी हुई चीजें अनकॉन्शियस माइंड में, यानी कि अचेतन अवस्था में, अचेतन मन में चला जाता है, और वो फिर बाद में जब उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है तो वह फिर वापस चेतन मन में आ जाता है, कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। तो इसका समर्थन सिगमंड फ्राइड ने भी कहा है, जो हम लोग आगे सिगमंड फ्राइड को जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। इन दोनों प्रक्रियाओं के इधर उधर आने जाने से न केवल अकाल्पिक सीख मिलती है बल्कि दीर्घकालिक विकासात्मक परिवर्तन भी होता है। दीर्घकालिक विकास वास्तव में पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का मुख्य केंद्र है। जो दीर्घकालिक विकासात्मक परिवर्तन जो होता है बच्चों में, वो दीर्घकालिक विकास वास्तव में पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कही है वो उसके केंद्र में है, यानी कि बच्चे में संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत है। इसके संदर्भ में जिन पियाजे ने कहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। स्कूलों में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ऐसे पुरुषों और महिलाओं का निर्माण करना होना चाहिए जो नई चीजें करने में सक्षम हो, न कि केवल वही दोहराना जो अन्य पीढ़ियों ने किया है। इनका कहना है कि जो चीज हम दूसरे से देख करके सीखते हैं ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महिला या पुरुष, यानी कि लड़के या लड़कियां, बालक या बालिकाएं, वो नई चीजों का निर्माण करने में सक्षम हो पाए। इस चीज को उन्होंने 1953 में कहा है, ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन में इन्होंने कहा है। इसके अलावा संज्ञानात्मक सिद्धांत का बारे में हम लोग अगर और पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कुछ चीजें जो निकल करके आती है उसको हमको ठीक से समझना है। मैं बता दूं कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो नेट हो या टेट हो, दोनों में निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। वाइगोत्स्की के भी आते हैं, इनके भी आते हैं। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत यह है कि बच्चे सीमित संज्ञानात्मक क्षमता के साथ पैदा होते हैं जो समय के साथ विकसित होती है। यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है वो उसके पास कुछ न कुछ संज्ञानात्मक क्षमता उसके पास होती है, जिसके आधार पर वो अपने ज्ञान का विस्तार करता है, देख करके सीखता है। जैसे वो पहले शिशु होता है, शिशु से बड़ा होता है, शिशु से बड़ा होता है तो एक बड़ा बच्चा बनता है जिसको हम लोग बाल्यावस्था बोलते हैं। फिर उससे चल करके वो किशोरावस्था को जाता है। उनके जीवन के अनुभवों के कारण उनकी संज्ञानात्मक क्षमता भी बढ़ती है। जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वैसे जैसे बालक में संज्ञानात्मक विकास यानी कि सीखने में विकास होता है। संज्ञानात्मक क्षमता के संदर्भ में हम यहां बताएं तो यह है वह मूल कौशल जिसका उपयोग आपका मस्तिष्क सोचने, पढ़ने, सीखने, याद कर रखने, तर्क करने और ध्यान देने के लिए करता है। इन चीजों को प्रायः जब पूछा जाता है या समस्या आती है तो पूछा जाता है संज्ञानात्मक क्षमता आखिर में है क्या। तो संज्ञानात्मक क्षमता जो है वह मूल कौशल है जिसका उपयोग मस्तिष्क हमारा करता है सोचने में, पढ़ने में, लिखने में, याद रखने में, तर्क करने में और किसी चीज पे ध्यान आकर्षित करने में। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान केवल एक अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता, केवल अनुभव से संभव नहीं है। इसके बजाय
दुनिया को समझने में मदद के लिए एक मौजूदा संरचना आवश्यक है। यानी कि बालक स्वयं के अनुभवों से सीखे, इसके उससे ज्यादा नहीं सीख पाएगा, बल्कि वैसे वातावरण हमें उसे देने होंगे जिसके माध्यम से उस वातावरण में वो रह करके कुछ चीजों को सीख सके। उनका मानना था, यानी कि जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे एक प्राथमिक मानसिक संरचना के साथ जन्म लेता है। कोई भी बालक खाली जन्म नहीं लेता, बल्कि हर बालक कुछ न कुछ मानसिक क्षमता संरचना के साथ जन्म लेता है, जिस पर सभी नए ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो कोरा कागज है, तो कोरा कागज ले करके आता है, लेकिन वो कोरा कागज इतना शानदार होता है जिसके आधार पर वो उसमें लिखना शुरू कर देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि विकास के प्रत्येक चरण में, यानी कि अवस्था में, ज्ञान की सरल अवधारणाओं को उच्च स्तरीय अवधारणाओं में एकीकृत करके संज्ञानात्मक मानसिक विकास प्राप्त किया जाता है। पियाजे ने इन अवधारणाओं को ज्ञान स्कीमा का नाम दिया है। स्कीमा एक ऐसा शब्द है जिसको हमें ठीक से समझना पड़ेगा। क्या कहा इन्होंने कि ज्ञान केवल एक अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता, इसके बजाय दुनिया को समझने में मदद के लिए एक मौजूदा संरचना आवश्यक है, और वह संरचना बालक जन्म के साथ ही अपने मन मस्तिष्क में लेकर के जन्म लेता है। फिर भी सभी नए ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है उसी के आधार पर। इन्होंने सुझाव दिया कि विकास के प्रत्येक अवस्था में ज्ञान की सरल अवधारणाओं को उच्च स्तरीय अवधारणाओं में एकीकृत करके संज्ञानात्मक मानसिक विकास प्राप्त किया जाता है, और इसी अवधारणाओं को ज्ञान का स्कीमा का नाम जीन पियाजे ने दिया है। स्कीमा के संदर्भ में आगे है कि स्कीमा को उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में सोचना उपयोगी है जिसका उपयोग बच्चे दुनिया का अपना मस्तिष्क, अपना मानसिक प्रतिनिधित्व बनाने के लिए करते हैं। पियाजे ने बच्चों को इन स्कीमाओं के आधार पर वास्तविकता के अपने मॉडल को लगातार बनाते और पुनः बनाते हुए देखा है। पियाजे ने इसलिए उन्होंने कहा है कि ये स्कीमा है जो बच्चा जन्मजात जन्म लेता है और उसके पास वातावरण से ज्ञान को समावेशित करके सीखता है, दैट स्कीमा। जैसे उसके मन में जो संरचनाएं जो निर्माण होता है उसके संदर्भ में एक एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जब बच्चे जन्म लेने के बाद वो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। जन्म लेने के बाद सबसे पहले उसका सामना अपनी माँ से होता है, माँ से होने के बाद उसे घर के और सदस्यों से होता है, और उसके बाद से वो कुछ गतिविधियों को सीखता है, जानता है, और उसी के आधार पर वह जब आगे बढ़ता है, जब कुछ बड़ा होता है और वातावरण में देखता है, जैसे कोई चौपाया जानवर है, अगर हम किसी कुत्ता देख रहे कि कुत्ता है, और जैसे ही वो उसके पास जाता है, खेलता है और उसके बाद पूछता है तो हम बोलते क्या है, तो बोलते हैं कुत्ता। जैसे ही कुत्ता है तो उसको लगता है कि ये जो सिम्टम्स इसमें जो नजर आ रहे हैं, जो लक्षण नजर आ रहे हैं, वो सारे लक्षण ये अगर दूसरे में आज 4 पैर वाला जानवर हो, इसकी साइज हाइट इतनी हो, और ये जानवर जो है वह इस रंग जैसा हो, तो कहता है, उसके मन में एक स्कीमा बनता है और उसको बोलता है कि ये जानवर जो है वो कुत्ता है। या छोटी पशु को देखता है तो उसको देख के कहता है कि ये बिल्ली है। वैसे ही उसके पास धारणाएं बनती हैं, और उसके आधार पर वैसे कुत्ते को के आधार पर वैसे ही दूसरा बकरी के बच्चे को देख लेना, गाय के छोटे बच्चे को देख लेना, या उसके अलावा अन्य पशुओं को देख लेना। देख करके वो अनुमान लगाता है कि ये भी कुत्ता होगा। या छोटी पशु को देख करके, बिल्ली के को देख करके, कुत्ते के बच्चे को भी छोटे साइज को देख करके मन में एक तैयार करता है, कहता है कि ये बिल्ली रही होगी, उसके मन में ऐसी सोच आती है। इस प्रकार से उसके मन में जो बनता है, जो ज्ञान उसके मन में बनता है कुछ प्रीवियस नॉलेज से, यानी कि लोगों के बताने के बाद कि कुत्ता है, उसके बाद बन जाता है। तो इसके बाद उसके मन में जो छवि बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्कीमा। भाषा अधिग्रहण के संबंध में पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे विशिष्ट भाषाई संरचनाओं का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब वे पहले से ही इसमें शामिल अवधारणाओं को समझ लें। जो अवधारणाएं उसमें शामिल हैं उस ज्ञान को सीखने के लिए, उसको बच्चे समझ सकते हैं, तो उससे संबंधित
प्रश्नों के उत्तर वो बना पाते हैं। उदाहरण के लिए पियाजे ने तर्क दिया कि कोई बच्चा इसका उपयोग नहीं कर सकता जब तक वे अतीत की अवधारणाओं को नहीं समझ लेता। वो पहले जो अवधारणाएं हैं उसको जब वो समझ लेता है तभी वह जो है भाषाई विकास उसमें होता है। जैसे हमने एक शब्द बोला कुत्ता, लेकिन अगर कोई बच्चा इंग्लिश वातावरण से आया, उसका मेट्रोपॉलिटन सिटी में उसका जन्म हुआ है, वहां रहा है और शुरुआत में डॉग से उसकी हुई है, उसे सीखा है कि इसे डॉग बोलते हैं, ऐसे सिम्टम्स आए तो डॉग बोलते हैं। वो गांव में जैसे ही आता है इसके बाद उसको देखता है तो बोलता है कि डॉग। लेकिन जो गांव के बच्चे के साथ वो खेल रहा है वो गांव के बच्चा को डॉग पता नहीं है, उसी के हम उम्र है, दोनों में से कोई विद्यालय नहीं जाते, छोटे बच्चे हैं, और वो बच्चे के मन में भाव आता है कुत्ता। ये बोलता है कि ये डॉग है, वो बोलता है कुत्ता है, बोले कि नहीं ये डॉग है ये कुत्ता है, जबकि दोनों वहां पे सही हैं। तो जिस वातावरण में बच्चे रहते हैं उसके आधार पर वो जो है पूर्व में जो सीखे हैं उन्हीं संकल्पनाओं के आधार पर, उन्हीं अवधारणाओं के आधार पर अतीत में जो सीखे हैं वो नए शब्दों तत्वों का निर्माण करते हैं। हम लोग थोड़ा सा देखिए संज्ञानात्मक विकास के चरण के बारे में। तो 1936 में पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पेश किया और विकासात्मक प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित किया। कितने चरणों में? 4 चरणों में। क्या क्या देखते हैं? चरण मतलब स्टेज। पियाजे कॉग्निटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कैसे कैसे किस किस स्टेज में कैसे कैसे विकास होता है। तो पहला स्टेज जो पियाजे ने बताया है वो बताया है सेंसर मोटर स्टेज। पहला क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। इसको इन्होंने कहा है कि बच्चे के जन्म से लेकर के 2 साल तक बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज में रहते हैं। इसके बाद में हम इसकी चर्चा विशद रूप से करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ ऐसे ही सामान्य देखते चलते हैं। फिर है स्टेज 2। स्टेज 2 में प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोला जाता है, स्टेज 2 को। इसमें 2 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं, 2 से 7 वर्ष के। अब इसमें क्या है? बर्थ से 2 वर्ष तक, इसमें 2 से 7 वर्ष तक। स्टेज 3 क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये कौन सा स्टेज है? 3। ये है 7 से 11, 7 to 11 ईयर, 7 to 11 ईयर। चौथा इन्होंने बताया है, वो कहा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको इन्होंने कहा है, इसी को एडोलेसेंस के बारे में, यानी कि 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए कहा गया है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, उम्र के अनुसार हम लोग देखते चलेंगे और आगे समझते चलेंगे। पहला है बाय बर्थ, बर्थ से लेकर के 2 इयर्स तक सेंसरी मोटर स्टेज। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, इसको बोलते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कंक्रीट स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम लोग एक एक स्टेज को बृहद रूप में पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग ठीक से स्टेज को पढ़ेंगे तो हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को ठीक से पढ़ पाएंगे और एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो वो आपसे नहीं छूटेंगे। ये पिक्चर भी है, देख रहे हैं कि जन्म से 2 साल तक के बच्चे का है, 2 से 7 वर्ष के बच्चे का, 7 से 11 वर्ष के बच्चे का जो कुछ कर रहा है, और बाकी जो है फॉर्मल वो किशोरावस्था का है। पहला है द सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू एज 2 इयर्स तक के लिए है। पियाजे के सिद्धांत में संवेदीगामक चरण पहले होता है और इसे उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है
जब शिशु अपनी इंद्रियों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से, मतलब मानसिक क्रियाओं के माध्यम से सोचते हैं। जैसा कि हर नए माता पिता, जैसे जब कोई माता पिता, जब उनका पहले बच्चे का जन्म होता है, इसीलिए नए माता पिता की बात हो रही है, तो पहले बच्चे पे उनका ध्यान बहुत ज्यादा फोकस होता है और उन बच्चों को वो ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे बहुत ज्यादा बातें करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, ज्यादा गतिविधियां ऑब्जर्व करते हैं। जबकि जैसे जैसे और बच्चे की संख्या बढ़ जाती है, उनका अट्रैक्शन जो है नए बच्चे के प्रति स्टडी कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ नए माता पिता जो खास करके हैं, वह जान पाते हैं, देख पाते हैं कि शिशु लगातार वस्तुओं को छूते हैं, हर वस्तु को छेड़छाड़ करते हैं, देखते हैं, किसी चीज को गौर से सुनते हैं। आप आवाज देंगे, चुटकी बजाएंगे, छोटे बच्चे को ध्यान से सुनेंगे, और यहां तक कि किसी चीज को कुछ भी मिलेगा वो मुंह में लगा लेंगे, काटने का प्रयास करेंगे, चबाने का प्रयास करेंगे। पियाजे के अनुसार ये क्रियाएं बच्चों को दुनिया के बारे में जानने की अनुमति देती है और उनके प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो जो भी उसके हाथ में मिलता है उसके माध्यम से वो सीखता है, उसके माध्यम से वो सीखता है। और वो उस सीखता कैसे, जैसे आप देखे होंगे कि बालक जो हर चीज को टच करता है, हम जानते हैं, अब तो खैर लाइट का समय आएगा, इन्वर्टर सबके घर में लगभग हो गए, तो एक चीज से आप लोग वंचित हो जाएंगे आने वाले जनरेशन में, कि ये नहीं देख पाएंगे कि बच्चे ने और क्या क्या इंसिडेंट किया। जैसे पहले लैंप होता था, लालटेन होता था, दीपक तो होता ही था, जो दिया जो खुले में जलता था। इसके अलावा घर में हवा से बचने के लिए और लाइट ठीक देने के, रोशनी ठीक से रूम में प्रकाशित करे, इसके लिए लालटेन हुआ करता था, लैंप हुआ करता था। तो उसमें क्या होता था कि जो बच्चे होते थे छोटे और उसको पकड़ने जाते थे, खुला दिया होता था उसको भी पकड़ लेते थे, जाकर के गिरा देते, वो जल जाते, ये हो जाता। लेकिन खास करके ज्यादा मजा आता था देखने में कि वो जो है जाके लैंप के शीशे को उसने टच कर दिया, वहां पर नुकसान थोड़ा कम है, लालटेन के शीशे को टच कर दिया, वहां पर नुकसान बच्चे को कम है, तो जाकर कुछ टच करता था, हाथ जलता था, खींच लेता था। ऐसा होता था कि वो एक दो बार ऐसा करता था, और ऐसा करने के बाद उसको जब जल जाता था तो धीरे धीरे वो सीख लेता था कि इसे टच करते हैं तो जलता है। इसके बाद जब आप उसको छोटे बच्चे के पास उस वस्तु को ले जाते, बुझने के बाद भी ले जाते, तो भी वो उसे टच नहीं करता। जैसे कहावत है ना कि दूध का जला माठा भी फूंक कर, छाछ भी फूंक कर पीता है, वही स्थिति यहां भी बच्चों के साथ हो जाता है कि जब एक बार जल गया हाथ तो फिर उसे भय खाते हैं, वहां पे नहीं जाते हैं। जैसे वो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो मिर्च हाथ में ले लेंगे, लेने के बाद उसको मुंह में लगाते हैं, उनकी आदत हुई हर वस्तु को मुंह में लगाना। जैसे मुंह में लगाएंगे, काट देंगे, चबा देंगे, चबाने के बाद उन्हें तीखा लगेगा, तीखा लगने के बाद जोर से चिल्लाना शुरू। इसके बाद एक दो बार में वो सीख लेते हैं कि अच्छा ये तीखा होता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि उसको जब बच्चे को देंगे उस वस्तु को, तो सीख लेते हैं कि ये तीखा होता है, इसे मुंह में नहीं लगाना। तो ये सब जो होते हैं बच्चे इन क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदी पेशीय संवेगात्मक अवस्था, इसको हम लोग बोलते हैं। आमतौर पर बच्चे के जीवन के पहले 2 वर्षों के भीतर संवेदी ज्ञामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था हम लोग इसको बोलते हैं, वो होता है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। यह बच्चे द्वारा अपने और अपने पर्यावरण जहां वो है के बीच अंतर की खोज द्वारा चिन्हित है। इस समय वे अपने और अपने पर्यावरण यानी कि वातावरण दोनों के बारे में जो चीजें हैं उसको जानने के लिए अपने इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जैसे यदि बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज को देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, हाथ आंख से देखते हैं, उसके बाद टच करता है, स्पर्श करते हैं, आप पता चल जाता है कि ये है, गर्म है, ठंडा है। जैसे मैंने अभी लैंप का मैं एग्जाम्पल दिया था। अनुभवहीन बहुत सारे चीजों का अनुभव, क्योंकि वो जन्म के बाद तुरंत वो पहले स्टेज में होते हैं, इसलिए उनको बाहरी पहले की चीजों का अनुभव बहुत नहीं के बराबर होता है, इसलिए वो अनुभवहीन होते हैं। और सारा अनुभव वो सेंसरी मोटर स्टेज से ही लेना सीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जन्म से ही, जन्म जैसे ही होता है उसको सेंसरी मोटर स्टेज में चले जाते हैं और इसी से बहुत कुछ सीखते हैं।
इसके बाद अनुभूति होती है, फीलिंग होती है, गर्म है, ठंडा है, टच करना है, नहीं करना है, मुंह से काटना है, नहीं काटना है, ये चीजें होती हैं। संवेदी पेशिया या संवेदी गामक अवस्था में बच्चे कई अलग अलग वातावरणों में विभिन्न तरीकों से अपनी इंद्रियों के साथ बार बार प्रयोग करते हैं। यह अवधि तीव्र संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तीव्र संज्ञानात्मक विकास की क्या विशेषता है कि बच्चे कई अलग अलग वातावरण में जहां जहां जैसे जैसे होते हैं विभिन्न तरीकों से अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से, खास करके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बार बार प्रयोग करते हैं। और यह अवधि तीव्र संज्ञानात्मक विकास करता है, यानी कि वो सीखते हैं ये उनके लिए क्या लाभप्रद है, क्या नुकसानदेह है, ऐसा भी उन्हें आभास होने लगता है। यानी कि किस चीज में उन्हें आनंद आता है, किस चीज से उन्हें कष्ट होता है। संवेदी गामक अवस्था की एक और महत्वपूर्ण पहचान यह है कि बच्चे कारण और प्रभाव की अवधारणा सीखते हैं। मतलब कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या हुआ। जैसे हमने टच किया गर्म चीज को तो हमें ये गर्म हुआ, हम किसी वस्तु को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं या किसी चीज को लिए हुए हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे बड़े लोग या अभिभावक हमें डांटते हैं कि इसको नहीं टच करना, इसे नहीं छूना है। तो इससे क्या होता है कि कारण और प्रभाव का भी पता चलता है कि अगर इसे टच करेंगे तो हाथ जलेगा, इसे खाएंगे तो तीता लगेगा, इसे हम पटकेंगे तो टूट जाएगा, इसे पकड़ेंगे तो डांट मिलेगी। तो ये क्या होता है, कारण और प्रभाव की अवधारणा को सीखते हैं। कार्य कारण का विचार तब होता है जब एक बच्चा समझता है कि वह अपने हाथ से वस्तुओं को हिला सकता है, समझ सकता है कि उसकी शारीरिक गतिविधियां उसके पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। वस्तु अस्थायित्व के बाद में प्राप्ति के लिए कार्य कारण की अवधारणा एक आवश्यक आधार है। वस्तु अस्थायित्व यह जागरूकता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब आप उन्हें नहीं देख सकते। प्रायः बच्चों में ऐसा होता है शुरुआत में कि एक कहावत है, आंख से ओझल तो दिमाग से ओझल। मतलब जो चीजें, ऐसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके साथ ये होता है कि जो चीजें आप उनके आंख के सामने से हटा देते हैं वो भूल जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि कोई भी वस्तु वो लेता है या उससे आप लोग उस वस्तु को लेना है, उसे नहीं लेने देना है, जो कि लगता है किसी छिपाने की जरूरत है, तो हम उसके हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि ले बिल्ली ले जा। जैसे ही हम लोग बोलते हैं ले बिल्ली ले जा, अब पीछे छिपा देते हैं, बालक सोचता है कि बिल्ली लेकर के चली गई। बालक खेल रहा है। ब्लैंकेट बॉल, ये भी एक एग्जाम्पल है। आप इसका प्रयोग देखेंगे, जैसे ब्लैंकेट बॉल का प्रयोग जो है वो इसके बारे में करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ये जीन पियाजे बताते हैं। जैसे बालक खेल रहा होता है, ब्लैंकेट है, बालक खेल रहा है, बॉल से खेल रहा है, आप क्या करते हैं कि बॉल उठाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ले कौवा ले जा, और इसके बाद वो ब्लैंकेट में बॉल को छिपा देते हैं। थोड़ी देर बाद बालक भूल जाता है कि वो बॉल से खेल रहा था, फिर वो उसके सामने जो दूसरी वस्तु है उससे वो खेलना शुरू कर देता है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं, इस प्रयोग को हम लोग बोलते हैं कि बॉल ब्लैंकेट। और इसके संदर्भ में इसके कहावत जो है इसके लिए वो है कि आंख से ओझल तो मन से ओझल, इसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, जब हम द सेंसरी मोटर स्टेज की बात करते हैं, संवेदी ज्ञान अवस्था की बात करते हैं, तो यह अवस्था एक समय पे जाकर के पूर्ण हो जाती है। और जब एक पूर्ण कब होती है, जैसे मैंने बॉल और ब्लैंकेट की एग्जांपल मैंने आपको दिया, जब बच्चे आपके ब्लैंकेट में बॉल छिपाने के बाद वो जा करके ब्लैंकेट में बॉल खोज लेते हैं, वस्तु कहते हैं कि बिल्ली ले गई, लेकिन वो आपके आसपास घूम करके देखने लगता है कि नहीं बिल्ली तो नहीं ले गई है। उससे इसका आभास हो जाता है कि ये जो गेम हो रहा है ना मेरे साथ, मतलब अगर बात करें तो बच्चा सोचता है कि मेरे साथ जो ये स्कैम हो रहा है, मेरे साथ ये फ्रॉड जो कर रहे हैं बड़े लोग, वो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्ली ले गई है, वो यही है। ये बार बार ये लोग कई साल से ऐसा करते आ रहे हैं, तो देख लगा कि यहां है,
ब्लैंकेट से खोज के निकाल लेगा। तो जब बच्चा ऐसा कर पाता है तो आप समझ जाएंगे कि जो प्रथम चरण है इसका अंत हो चुका है, यानी कि वह संवेदी ज्ञामक अवस्था से वह बालक जो है बाहर निकल चुका है और वह अगले अवस्था की ओर अग्रसर हो चुका है। हमें लगता है कि अगला वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम लोग अगला जो स्टेज है वो हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं। तो फिर हम तुरंत अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे।